शुरू अल्लाह तबारक व ताला के पाक नाम से जो कुल कायनात और तमाम जहानों का खालिक और मालिक है। नाजरीन ग्रामी, एक ऐसे शख्स का वाक़या बयान करने लगा हूँ जो कोढ़ जैसी मोजी मर्ज में मुब्तला होता है, मगर अल्लाह के साथ उसका कैसा रिश्ता होता है कि जब उसकी मौत हो जाती है तो अल्लाह ताला उसके साथ एक अजीब मामला करता है, जिससे ये चीज साबित होती है कि जो दुनिया में अल्लाह का बन जाता है, अल्लाह ना सिर्फ दुनिया में उसकी सुरखरुई करता है बल्कि आखिरत में भी उसको आला वरफा मुकाम अता करता है। ऐसा ही सबक आमोज और इबरत अंगेज वाक़या सुनाने के लिए आप तमाम अहबाब की तवज्जो दरकार है। वाक़या अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सदका जारिया में हिस्सा जरूर लिया करें और कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर दुआ में जरूर शामिल हुआ करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। वाक़या कुछ यूं है। नाजरीन ग्रामी, एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझे हजरत खल्फ बिन हशाम बाजार रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि मेरी कफालत में एक कोढ़ ज़दा नौजवान दिया गया जिसके हाथ पांव कटे हुए थे और आंखों से भी अंधा था। मैंने उसे कोढ़ ज़दा लोगों के साथ कर दिया। इसी तरह काफी दिन गुजर गए और मैं उससे बिल्कुल गाफिल रहा। फिर मुझे उसका ख्याल आया तो मैं उसके पास गया और उससे कहा, ए अल्लाह के बंदे, तुम्हारा क्या हाल है? मैं तुम्हारी तरफ से काफी गफलत में रहा और तुमसे तुम्हारा हाल दरियाफ्त ना कर सका। वो कहने लगा, मेरा एक दोस्त है जिसकी मोहब्बत ने मेरी तमाम तकलीफों का इहाता कर रखा है। उसकी मोहब्बत की वजह से मुझे अपना दर्दो गम महसूस नहीं होता। मेरा वो दोस्त मुझसे कभी गाफिल नहीं होता। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने ये सुनकर कहा, मुझे मुआफ करना, मैं तुम्हें यकसर भूल गया था। वो कहने लगा, मुझे आपके भूलने की कोई परवाह नहीं। मुझे याद करने वाला मौजूद है जो मुझे एक जरा नहीं भूलता। और ये कैसे हो सकता है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को याद ना रखे? मेरा दोस्त हर वक्त मेरा ख्याल रखता है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने उससे कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी शादी किसी ऐसी औरत से करा दूं जो तुम्हारी इस गंदगी को दूर कर दे और तुम्हारे जख्मों की देखभाल करे। ये सुनकर वो रोने लगा। फिर एक आहे सर्द दिल पर दर्द से खींची और आसमान की तरफ नजर उठाते हुए कहने लगा, ऐ मेरे दिलो जान से प्यारे दोस्त। इतना कहकर उस पर बेहोशी तारी हो गई। फिर जब अफाका हुआ तो मैंने उससे पूछा, तुम क्या कहते हो, तुम्हारी शादी करा दूं? वो कहने लगा, तुम मेरी शादी कैसे कराओगे, हालांकि मैं तो दुनिया का बादशाह और सरदार हूँ। मैंने कहा, अल्लाह के बंदे, तेरे पास दुनिया की कौन सी नेमत है? हाथ पांव तेरे नहीं, आंखों से तू अंधा है और तू अपने मुंह से इस तरह खाता है जैसे जानवर खाते हैं। फिर भला तू दुनिया का सरदार कैसे हो सकता है? वो कहने लगा, मैं अपने मौला से राजी हूँ कि उसने मेरे जिस्म को आजमाइश में मुब्तला किया और मेरी जुबान को अपने जिक्र से तरोताजा रखा। ये मेरी सबसे बड़ी खुशनसीबी है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि फिर वो कोढ़ ज़दा नौजवान मेरे पास से चला गया और कुछ ही अरसा बाद उसका इंतकाल हो गया। फरमाते हैं कि मैं उसके लिए कफन लेकर आया जो कुछ बड़ा था। मैंने बड़ा हिस्सा काट लिया और उसको कफन पहनाकर नमाज़े जनाजा पढ़ी। फिर उसे दफन कर दिया गया। रात को मैंने ख्वाब में देखा तो कोई कहने वाला कह रहा था, ऐ खल्फ, तुमने हमारे वली और दोस्त के कफन में कंजूसी की तो तुम्हारा ये कफन तुम्हें वापस दिया जाता है और हमने अपने इस वली को सुंदसो रेशम का कीमती कफन पहना दिया है।
بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرا دیا ہوا کفن میرے ہی گھر میں پڑا ہوا تھا۔ جزاک اللہم خیرن کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دل و زبان کو اپنے ذکر سے لبریز کر دے اور ہمیں نماز 5 وقتہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔